जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत परे आयै। दर्पण तलियो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओंकार को नमन किया और उसने पहले ही अहंकार का वमन किया। कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों को नमस्कार करना एक कर्तव्य है। अहम तभी समाप्त हो सकता है। मंगलाचरण इसलिए करते हैं, ग्रंथ को पढ़ाने से पहले, प्रवचन के पहले मंगलाचरण अर्थात बड़ों को याद करना, नमस्कार करना, ये आस्तिकता का प्रतीक है। हम किसी पर आस्था रखते हैं, हम नास्तिक नहीं हैं। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और शिष्टाचार का पालन होता है। इसलिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। शिष्ट पुरुषों का ये आचार होता है जिसे शिष्टाचार कहते हैं। बड़ों को अविदा आदन करना, नमस्कार करके ही अपने कार्य की शुरुआत करना। पुण्य की प्राप्ति होती है, कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है, क्योंकि जब बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है तो कार्य अपने आप सफल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर नमस्कार करना बहुत आवश्यक है। और सही बात यह है, जब अहंकार चला जाता है तो जीवन सहज हो जाता है। सहज जीवन जीना सीखो। अहंकार में पड़ा हुआ व्यक्ति सहज जीवन नहीं जी सकता। जो अहंकार का त्याग किए हुए है वही सहज जीवन जी सकता है। और नियम है, अहंकारी का अधोपतन होता है और जो अहंकार छोड़ देता है उसका ऊर्ध्वगमन होता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है। सेल्फ डिपेंड है हम ऊर्ध्वगमन करने में और अधोगमन में। अहंकार का वमन ही सबसे बड़ा कार्य है। यही नहीं हो पाता आदमी से। आदमी कुछ करे या ना करे, लेकिन अहंकार जरूर करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, यदि समाज में कोई अच्छा कार्य हो जाता है और वो वहाँ उपस्थित ना हो तो भी कहता, अरे बहुत अच्छा, मैं भी तो था ना, मैंने भी किया है। भले वहाँ ना हो। और यदि कोई गलत कार्य हो जाए होते हुए भी, मैं तो था ही नहीं, किसने देखा मुझे। बुरे कार्य हैं तो हम दूर हट गए, बुरा हुआ तो, और अच्छा हुआ तो नहीं होते हुए भी हम उपस्थित हो गए। ये अहंकार नहीं तो और क्या है।
तो आचार्य यही कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करो सबसे पहले नमस्कार करके कार्य करो। क्यों करो? क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तब तक हम कर्तव्य का पालन कर ही नहीं सकते। कर्तव्य का पालन करने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अधिकार को छोड़ना पड़ता है। अधिकार और अहंकार दोनों के दोनों हमें कर्तव्य से विमुख करते हैं, निश्चित है। इसलिए अहंकार को छोड़ो। आपने देखा होगा विमान निकलता है, किनका विमान निकलता है? विगत माना है इति विमानः, जिनके जीवन से मान निकल गया उन श्री जी का विमान निकल गया। और आपका थोड़ा मान कम हुआ सो आपने विमान निकाल दिया, और पूरा मान खत्म होगा आपका ही विमान निकलने लगेगा। जब तक मान बना रहता है तब तक विमान नहीं निकलता, और बेईमानिक देव भी नहीं बनता। बेईमानिक देव बनना है, अभी तो मुक्ति है ही नहीं, तो कम से कम मान को कम तो करो, तभी तो होता है। स्वर्गों में एक व्यवस्था है, जैसे जैसे ऊंचे स्वर्ग में पहुंचते जाते हैं शरीर, परिग्रह, अभिमान कम होता चला जाता है, कम होता जाता, अभिमान भी, आवागमन भी कम होता, गति भी। लेकिन यहाँ जैसे हम बड़े होते जाते वैसे हमारा अहंकार बढ़ता चला जाता है। वहाँ तो अहंकार कम होता है, यहाँ पर पहले त्रिंच मनुष्य जाति स्मरण करके अहंकार को नष्ट कर लेते थे। जाति स्मरण समझते हो? पूर्व भाव की याद करके जाति स्मरण करके अहंकार नष्ट कर लेते। आज हम अपनी जाति को याद करके अहंकार कर लेते। समझ रहे हैं आप? जाति स्मरण से अहंकार नष्ट करके सम्यसन प्राप्त कर लेते थे। आज हम जाति के अहंकार में पड़ करके अपने सम्यक दर्शन को नष्ट कर देते हैं। ये हम ही तो है, और क्या है? कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह, और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह। हाँ हाँ, यह मुड़न जुड़न की क्रिया हे आर्य कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। बहुत बड़ा मर्म भरा हुआ है। इस विषय पर यदि 4-5 दिन भी चिंतन किया जाए तो बहुत कम है। कर्तृत्व और कर्तव्य दो बातें हैं। कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ होता है अधिकार पूर्वक कार्य करना, अपने आप को कर्ता बना देना। कर्तृत्व बुद्धि में अधिकार होता है, कर्तापन होता है, जिससे अहंकार पैदा होता है। उससे तो मुड़ गया है, उससे मुड़ गया वो शिल्पी। कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया। कर्तव्य का अर्थ होता है बिना अधिकार के, बिना कर्तापन के मात्र कार्य को सहज भाव से करना। ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। समाज के प्रति मेरा दायित्व है, परिवार के प्रति मेरा दायित्व है, समाज के प्रति सबके प्रति दायित्व है। बिना पद, बिना मान सम्मान के कार्य का संपादन करना एक कर्तव्य कहलाता है। दुनिया में सबसे प्रसन्न चित्त यदि कोई है तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही प्रसन्न चित्त है। और सबसे ज़्यादा दुखी यदि कोई व्यक्ति है तो कर्तृत्व बुद्धि लेकर चल रहा वही है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये दुखी है तभी तो व्यक्त कर रहा है। मान चाह रहा है तभी तो है। भीख मांग रहा है लोग मुझे सम्मानित करें क्योंकि मैंने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। अरे किया है तो दिखना चाहिए, बताने की क्या आवश्यकता है? मैं जब ऐसा था ऐसा करता था, तब ऐसा था तब ऐसा करता था, मेरे अधिकार में इतने लोग थे, मैं ऐसा अधिकार जमाता था। अरे ये तो मोक्ष मार्ग है। इसमें दूसरे पर अधिकार नहीं जमाया जाता, खुद पर अधिकार जमाया जाता है। जिसका खुद पर अधिकार होता है वह किसी पर अधिकार जमाता नहीं, सब उसके अधिकार में आ जाया करते हैं। भगवान किसी को बस में नहीं करते, लेकिन सभी बसीभूत होकर उनके चरणों में पहुंचते जाते हैं। गुरु किसी पर अधिकार नहीं जमाते, सब उनके चरणों में
हमें आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्या करूं, सब चले जाते हैं। ये आत्मानुशासन की बात है, अनुशासन की बात नहीं है। अनुशासन दूसरे पर रखा जाता है और आत्मानुशासन स्वयं पर होता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। कर्तव्य की बात बहुत महत्वपूर्ण है। वह कर्तव्य बुद्धि से जुड़ रहा है। ये मुड़न जुड़न की क्रिया ये कब तक रहना चाहिए? हे आर्य, आर्य समझते हो किसे कहते हैं? आर्य खंड में रहने वाले को आर्य कहते हैं। जो मछली खा रहा है तो भी, मांस खा रहा है तो भी, धर्म कर्म नहीं कर रहा तो भी। आर्य का अर्थ होता है जो गुण और गुणवानों से सेवित हो, उसका नाम आर्य होता है। गुण कौन से? सम्यक सन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसके पास स्वयं हो या उनके द्वारा वो सेवित हो, दूसरे उसकी सेवा कर रहे हों गुणवान, वो कहलाता आर्य। और म्लेच्छ किसे कहते हैं? जो धर्म कर्म से रहित हों वो म्लेच्छ कहलाते हैं। तो आर्य का अर्थ मात्र आर्य खंड में रहने वाले नहीं, कुछ आर्य खंड में रह करके म्लेच्छ जैसी जिंदगी जी रहे, उनकी बात नहीं कही जा रही है। हे आर्य, जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से संपन्न, उनसे कहा जा रहा है यह मुड़न जुड़न की क्रिया तो हे आर्य कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। जब तक कार्य का संपादन ना हो जाए, पूर्ण कार्य ना हो जाए, तब तक ये करना अनिवार्य। अनिवार्य किसे कहते हैं? जिसे टाला ना जा सके। आवश्यक अलग और अनिवार्य अलग है। आवश्यक कथनचित टल सकते, लेकिन अनिवार्य तो कभी टल ही नहीं सकता। जैसे भोजन करना आवश्यक है, लेकिन श्वास लेना अनिवार्य है। कुछ समय के लिए भोजन के बिना रहा जा सकता है, लेकिन श्वास के बिना नहीं। इसलिए अनिवार्य ही है, इसे किसी भी कीमत पर कहीं भी टाला ही नहीं जा सकता। तो समझना है दो बातें जिसने समझ ली, समझ लेना उसके परिणाम निर्मल हो जाएंगे। परिणामों की निर्मलता के लिए, कार्य की निर्विघ्न निष्पत्ति के लिए, जीवन को सहज बनाने के लिए दो कार्य करना अनिवार्य हैं। कर्तव्य का पालन और कर्तापन से दूर हटना, अधिकार से दूर हटना। फिर महाराज जी कर्तव्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है? सो की ओर मुड़ना ही पुरुषार्थ है। अपनी ओर मुड़ना, ये मुड़ शब्द है ना, मुड़ना जुड़ना। सो की ओर मुड़ना, कर्तव्य की ओर मुड़ना, यही सही पुरुषार्थ है। आत्मा की ओर मुड़ करके कार्य करते चले जाओ। स्वयं के कर्तापन का त्याग करो। कर्तव्य भावों को स्वीकार करता है वह शिल्पी। क्यों करता है? क्योंकि सज्जन पुरुषो, आर्य माने सज्जन पुरुष भी होता है। हे सज्जन पुरुषो, आत्महितार्थी भव्य आर्यों के लिए यह मुड़न जुड़न की क्रिया आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य ही है। जब तक कार्य निष्पन्न न हो जाए तब तक ये आवश्यक है। क्योंकि संसार में दुख का मूल कारण यदि कोई है बंधुओं, तो मात्र कर्तापन है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ये परिणाम करना ही दुख के कारण है। इसी कारण व्यक्ति पापों को बांधता रहता है, दुखी होता रहता है, दूसरे पर अधिकार जमाता रहता है। इसलिए कर्तापन का त्याग कर कर्तव्य की ओर आ जाओ। अर्थात करने योग्य था सो किया, बुद्धि से कार्य करें एवं हर्ष विषाद ना करें। कार्य का संपादन अच्छी तरह से करें, ये सुख का कारण होता है। अब प्रश्न ये यहाँ पर उठता है कि क्या करना अपने जीवन में? तो कहते अधिकार का भाव आते ही कर्तव्य कर्तृत्व में बदल जाता है। इसलिए अहंकार और अधिकार का त्याग करें। अहंकार की नींव पर ही कर्तृत्व टिका है, पर अहंकार चला गया तो कर्तव्य अपने आप आ जाता है। कर्तव्य में आनंद है, कर्तृत्व में अधिकार है। अधिकार चाहिए कि आनंद चाहिए? बोलो ना, आनंद चाहिए, अभिमान नहीं चाहिए।
कर्तृत्व में आनंद है और कर्तापन में अभिमान है। आपको अभिमान करना है कि आनंद पाना है? आपको चातुर्मास में कुछ लेना है कि कुछ करना है? कुछ करना है तो समझना अभिमान आ गया, और कुछ पाना है समझो आनंद आ गया। आनंद ही पाना है और कुछ नहीं, हमें करना कुछ नहीं। मैंने चतुर्मास कर लिया, मैंने चतुर्मास करा दिया, ये कर्तापन हो गया। नहीं, मैंने चातुर्मास में बहुत कुछ लाभ लिया। अपने आप में दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। कर्तव्य में आनंद है, कर्तृत्व भाव में अभिमान है। और जब व्यक्ति अभिमान से आ जाता है, अभिमान में आ जाता है, तो एक कर्तव्य को भूल जाता है, और कर्तव्य से जो विमुख हो जाता है तो समझो आनंद से भी समाप्त हो जाता है, आनंद भी उसके जीवन से निकल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो अधिकार और अभिमान है। ये जीवन में निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज व्यक्ति धर्म की और कर्तव्य की बात भूल गया, धन की और अधिकार की याद है उससे। धन की और अधिकार की बात उसके पास है, और धर्म और कर्तव्य की बात समाप्त हो गई। जब तक धर्म की और कर्तव्य की बात नहीं आएगी तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें दो चीज़ें अपनाना होंगी, धर्म और कर्तव्य। धन और अधिकार, इन दोनों का त्याग करना होगा। आज धन और अधिकार दो सामने आ जाते हैं तो धर्म और कर्तव्य अपने आप समाप्त हो जाता है। पर इन दोनों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बंधुओं अपने जीवन में आनंद लेना हो तो यही। आज जैसे कहते हैं ज्ञान किसे कहते हैं? कर्तव्य का नाम ही तो ज्ञान है। एक अनपढ़ व्यक्ति है, अपने कार्य में लगा रहता है, प्रशंसा का पात्र बन जाता है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई कार्य नहीं करता, अरे कैसे पढ़े लिखे हो तुम? उसके ज्ञान का उपहास होने लगता है, और इसके ज्ञान का बोलो ना विकास होने लगता है। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए बंधुओं ये ध्यान रखो, कर्तव्य ही सम्यक ज्ञान है। व्हाट इज वर्शिप? ड्यूटी इज वर्शिप। पूजा क्या चीज है? कर्तव्य ही पूजा है। यदि आप कर्तव्य का पालन करते हैं तो समझो आप पूजा कर रहे हैं। ये अपने जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा सा और समझ लें, कर्तव्य कैसे होता है और कर्तृत्व कैसे होता है। सामान्य व्यक्ति बनकर जो कार्य किया जाता है वो कर्तव्य है, और विशेष स्वामी बनकर के किया जाता है वो कर्तृत्व है। मैं इसका स्वामी हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये कहना ये कर्तृत्व है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी जब से हम समाज में पदाधिकारी बने हम भूल ही गए सही में पूजन क्या कहलाती, ये क्या कहलाती, वो क्या कहलाती। क्यों? इसी में उलझते रहते, समय ही नहीं मिलता। तो कर्तापन नहीं, स्वामीपन नहीं। करना है कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है सो मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं पदाधिकारी रहूं या ना रहूं, मेरा कर्तव्य है सो मैं कर रहा हूं। तो विशेष स्वामी बनकर नहीं करना, सामान्य व्यक्ति करके। आपने देखा होगा बच्चा कितना खुश रहता है, पूछो ना, और घर का मालिक कितना चिंता और टेंशन में रहता है, क्योंकि वो घर का स्वामी है, कर्तापन है, बच्चे के अंदर कुछ नहीं है, जहाँ मिल गई दो वहीं रहे सो, खेल रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। हम भी जो कुछ करते हैं कर्तापन की बुद्धि से नहीं करते, सुन रहे ना, बाराती बनकर करते हैं हम, दूल्हा बन के नहीं करते। दूल्हा बन के करोगे तो कर्तापन, और बाराती बन के करोगे तो हाँ, आग लगे मड़वा धुंधाए, दूल्हा दैया सुरक्षों जाए, हमें काला न देने, हम तो ठहरे बाराती। आ गई समझ में बुंदेलखंडी? क्या जो बारात में गया है अब वहाँ पर मड़वा में आग लग गई, दूल्हा दुल्हिया स्वर्ग चले गए, वो कह रहे हमें कल देने, हम तो बाराती अपने घर जा रहे। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, निया नगर वालों, हम कौन हैं? बाराती। आग लगे मड़वा धुलाए, दूल्हा दुल्हिया स्वर्ग खो जाए, हमें काल देने, हम तो ठहरे बाराती। ये है सहज जीवन,
ये नहीं कह रहा हूँ कि मड़वा में आग लग जाए या कुछ हो जाए, ये कहने का तात्पर्य ये है कि निश्चिंत बच्चे को कोई मतलब नहीं कहाँ क्या हो रहा है, उसे तो अपना अपना बस। इसी प्रकार से कर्तव्य करने वाला सहज जीवन जीता है। और बता दूं, दूसरे के कार्य में व्यवधान नहीं बनना और अपना कार्य सावधान होकर करना, इसी का नाम कर्तव्य है। तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, ये व्यवधान हो गया। और अपना कार्य कैसा भी कर लिया, ये सावधानी का अभाव हो गया। तो व्यवधान नहीं बनना किसी कार्य में और अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करना, सही बात है। जो अपने कर्तव्य में सावधान है वो दूसरे को व्यवधान बन ही कैसे सकता है। जो अपने कर्तव्य में सावधान नहीं है वही दूसरे को पराया करके व्यवधान बनता है। और यदि कर्तव्य में सावधान है तो किसी को व्यवधान बनने की बात होती ही नहीं है। मुड़ना का अर्थ है यहाँ पर छोड़ना, और जुड़ने का अर्थ यहाँ पर है स्वीकार करना, अपनाना। किससे मुड़ना, किसको छोड़ना, कर्तापन को छोड़ना। किसको अपनाना, कर्तव्य को अपने जीवन में अपनाना। इसलिए तो हम कुछ कार्य करते नहीं, ये बात नहीं है। कार्य तो करिएगा पर अधिकार मत जमाइएगा, ये मेरा ही है, मैंने ऐसा ही किया है, ऐसा नहीं, मेरे बिना नहीं होता। 4 बातें अच्छे से समझ लो। पहली बात है अभिमान नहीं करना, क्योंकि नमन करने का अर्थ है अहंकार का बमन करना। एक पहली, कोई भी कार्य करो, 4 बातें अच्छे से यहाँ पर बता दी। सबसे पहले अहंकार का त्याग करो। किसका, अहंकार का बमन। दूसरा ओंकार को नमन, अर्थात बड़ों को नमस्कार करो। कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले अहंकार का त्याग करो, बड़ों को नमन करो। तीसरी बात, कर्तृत्व अर्थात अधिकार जमाना बंद करो। चौथी बात, कर्तव्य का पालन करो। ये 4 बातें जिसके जीवन में आ जाती हैं, समझो उसका कार्य निर्विघ्न, सानंद, संपन्न होता है। और जहाँ पर ये 4 बातें नहीं आई, समझो वहाँ पर कार्य की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन विघ्न आते हैं, छोड़ जाते हैं, समाप्त अंतिम स्टेज तक वह पहुँच ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी बात बता दी। वैसे तो 3 चीज़ें संसार की जड़ हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। समय सार ग्रंथ में इन तीनों को उखाड़ने की बात कही गई है। कर्तापन से बचो, भोक्तापन से बचो, स्वामी पने से बचो। किसका कर्ता बनना चाहते हो, किसका भोक्ता बनना चाहते हो, किसके स्वामी बनना चाहते हो? अपने भावों के कर्ता बनो, अपने भावों के भोक्ता और अपने भावों के कर्ता बनो। समय सार ग्रंथ यही कहता है। पर के कर्ता बनने से कुछ भी नहीं होगा। पर के कर्ता बनने से जड़ बुद्धि आ जाएगी। उस जड़ बुद्धि का त्याग करो। समय सार का सार है ये 3-4 पंक्तियों में। कर्तापन आज तक यही, मैं सुखी दुखी में रंग राव, यही तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बाहरी वस्तु को लेकर के अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं आप। मिथ्यात्मी तो क्या है ये? इन सबसे पृथक हूँ मैं आत्मा, अपने शुद्ध भावों का करता हूँ, पर का करता हो नहीं सकता। मत कर्तव्य करना मेरा काम है, नहीं मैं ऐसा करके ही रहूँगा, ये तो दंभ हो गया, ये तो अहंकार हो गया। नहीं मैं कर रहा हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ लोगों ने जब आचर्य के भाव थे कि बड़े बाबा उच्चासन पर विराजमान हो जाएं, तो लोगों ने कहा अरे इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्य संभव नहीं, तो अभिमान ही तो अभिमान है। पर मैंने कहा ये बड़े बाबा को उठाने का अभिमान नहीं है, बड़े बाबा को उच्चासन देने का अरमान है। अरमान अलग चीज है और अभिमान अलग चीज है। ये कर्तव्य है कि ऐसे गुफा के अंदर नीचे नीचे बैठे हुए हैं
वर्षों से मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, आप नए नए मकान बनाते जा रहे हो, अच्छे अच्छे रह रहे हो, भगवान को वहीं पर पुरातत्व का नाम देते चले जा रहे हो। तो इसलिए जब लौटते थे तो भगवान के यहाँ पैर जाते थे। देखा आपने? नहीं देखा? ये सब वहाँ 4 लोग भी नहीं बैठ सकते, अच्छे दर्शन नहीं कर सकते थे। ये मात्र कर्तव्य बुद्धि से कार्य किया, इसलिए सब कुछ हो गया। और जो कर्तापन में पढ़े रहे तो पढ़े ही रहे कर्तापन में। समझ रहे आप लोग कि नहीं? लोगों ने कहा ये तो बड़े बाबा का अतिशय था, हमने कहा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बड़े बाबा के अपने अतिशय हो चुके। जो अतिशय होते ना, केवल ज्ञान के, जन्म के, ये सब हो चुके देवकृत। ये तो हमारे आचार्य विद्यासागर और उनके भक्तों का अतिशय था, उनका चमत्कार था ये सब। अभिमान नहीं, अरमान, अपनी भावना रखिएगा, कर्तव्य करिएगा। अभिमान कभी अपने जीवन में पालिए नहीं, क्योंकि भैया मान को जीतना ही मानवपन की सफलता है। मानवपन की कोई सफलता है तो मात्र मान को जीतना है। जो अपने मान को जीत लिया, जिसने समझ लेना, उसने मानव जीवन को सफल बना लिया। और मान है, अहंकार है, तो समझो मानव जीवन रह गया। आगे अपन माधव धर्म पर चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अरे अरे यह क्या, कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है, किस मंतव्य से किया जा रहा है। सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है, क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। माटी की मृदता में खोई जा रही है कुदाली। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई? और माटी के मुख पर क्रोधन की साज क्यों नहीं छाई? क्या यह राज सत्ता का राज तो नहीं है? लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही साक्षात्कार किया नहीं जा सकता और गलत निर्णय दे जिया नहीं जा सकता। यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका करता, बलानुसार उत्तर देता, अरोको अथक आगे आगे चलता ही जा रहा है। स्वयं की बहुत अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग को यदि समझेंगे तो आप पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले का क्या उद्देश्य होता है, आचार्य किस प्रकार से उसे संभालते हैं, समाज में किस प्रकार की लोग चर्चाएं करते हैं, किन के अंदर कौन कौन सी शंकाएं प्रतिशंकाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब इसमें बताया गया है या निराकरण दिया गया है। तो शिल्पी माटी को खोदना प्रारंभ करता है कि यह जीवन जो बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता ही जा रहा है, इस दृश्य को देख रहा है। क्रूर कुदाली से माटी खोदी जा रही है। स्वयं ही शंका प्रतिशंका करता है कि यह सामने कौन सा कर्तव्य किया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन इसका निर्देशक है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है। माटी के माथे पर मार पड़ रही है, माटी की मृदता में कुदाली की कठोरता लीन हुई जा रही है। क्या माटी की दया ने ही कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया या क्रूरता ने और दया के बीच घनी मित्रता हो गई है क्या? यदि नहीं तो माटी के मुख से रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है और आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं? इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप मुख पर थोड़ा सा भी क्रोध नहीं, कुधन नहीं, कोई क्रोध नहीं आ रहा है। कहीं यह राज सत्ता की बात तो नहीं है, राजनीति तो नहीं है कहीं इसमें कोई, सुन रहे ना? हाँ, रहस्य तो नहीं है भाई, और लोभ आदि के कारण तो दुख व्यक्त नहीं कर रही हो, ऐसा हो लगता है कुछ विशेष परिस्थितियों और लोगों को छोड़कर बाहरी क्रियाओं से भीतर की परिणति भावों का सही सही अंदाज नहीं लगाया जा सकता।
पर ऐसी स्थिति में गलत निर्णय देना भी उचित नहीं। ये इसका पूरा का पूरा भावार्थ हो गया। इसका मायना आप समझ रहे होंगे। जब कोई भव्यात्मा सच्चे सुख के साधन रूप मोक्ष मार्ग पर आगे कदम बढ़ाता है तब उससे किशुंज करना पड़ता है, एक बार भोजन करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, गर्मी सर्दी आदि सहन करना पड़ती है, आगे चल कर नग्न भी रहना पड़ता है। लेकिन समीचीन आस्था और वैराग्य होने पर वह समतापूर्वक सब कुछ सह लेता है। इधर दूसरे व्यक्ति कहते हैं, आश्चर्यचकित होकर के विचार करते, ये कैसे सुख प्राप्ति का मार्ग जहाँ कष्ट ही कष्ट हैं। ये कौन सी राजनीति चल रही, कौन सी धर्म नीति चल रही। नई नई उम्र में दीक्षित हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नाना प्रकार के प्रश्न लोगों के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्ग से दूर है ना, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा नहीं है ना, आज तक श्रद्धा नहीं है जिनके अंदर ऐसे ही होता है। पर जो मोक्ष मार्ग पर चढ़ता है तो वह ऐसे ही करता जाता है। वह सोचता है भैया हम बीतरागी गुरु के पास आ गए और हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गुरु को नाव बना बैठा तुम, फिर क्यों तनाव में। गुरु को नाव बना बैठा तुम, फिर क्यों तनाव में। गुरु को नाव बनाने के बाद तनाव समाप्त। क्यों? क्योंकि वो ही हमें पार लगाएंगे। उन्होंने बना लिया, बस बात खत्म। पत्थर ही सही बिछकर राहे तो हो जाएंगे, पत्थर ही सही बिछकर राहे तो हो जाएंगे, टूट कर के ही सही आधार तो हो जाएंगे। चकमक रगड़ सह करके आग हो जाती है। हम गुरु के चरणों में जाकर के भी पत्थर हैं, भगवान हो ही जाएंगे। पत्थर हैं, हो जाएंगे। चकमक में रगड़ होती तो आग उत्पन्न हो, आग बन ही जाती है वो। ऐसे हम गुरु के चरणों में भी भगवान बन ही जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। हम कर्तव्य बालों के पास गए, कर्तापन बालों से दूर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात की जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वालों के साथ ऐसा लोग क्यों सोचते हैं। ऐसे ही उसके साथ हो रहा है। जब उसके ऊपर कुदाली पड़ रही है ना, खोदना प्रारंभ करता है, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता जा रहा है। अरुक, अरुक माने बिना रुके, अथक माने बिना थके, लास्ट में है ना इसमें, अरुक अथक। अरुक माने बिना रुके, अथक माने बिना थके, आगे आगे चलता चला जा रहा है। बलानुसार, अपनी शक्ति के अनुसार इस दृश्य को देख करके क्रूर कुदाली से माटी खोदी जा रही है। आप समझ रहे, ऊपर लिखा निर्दिष्ट माने किसका निर्देशन, मंतव्य माने उद्देश्य, निर्दिष्ट माने निर्देशन, मंतव्य माने उद्देश्य। और बस ऐसा लग रहा है कि माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली, ऐसा लग रहा है। या तो ऐसा लगता है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि माटी माथे पर कुदाली पड़ रही है तो माटी की मृदुता कुदाली की कठोरता में बदल गई हो, या फिर ऐसा हो गया हो कि माटी की दया ने ही कुदाली को अदिया बुलाई हो। इतनी पीड़ा हो रही है वहाँ पर जब कुदाली मारी जा रही है ना माथे पर मिट्टी की, ऐसा लग रहा है एक दूसरे की मित्रता तो नहीं हो गई, इसकी मृदुता कठोरता में तो नहीं बदल गई, और उसकी दया अदया में तो नहीं आ गई, ऐसा लग रहा है। इतना क्रूर काम हो रहा है। जब केसुंज होते ना तो कोई दूसरे महाराज खींचते हैं तब कैसा लगता है उस समय। अदया माने क्रूरता, दया का अभाव, अदया माने दया का अभाव, क्रूरता, क्रूरता में तो परिवर्तित नहीं हो गई, ऐसा लग रहा है। और लगता ही जब केसुंज करते हैं तो निर्दय होकर के, बिना उसके तो संभव है नहीं। अपने प्रति निर्दयता तो लाना ही पड़ती है। फिर कह रहे ऐसा क्यों, यदि ऐसा नहीं है तो अभी तक रोने लगना था इसको, किसको, मिट्टी को। मिट्टी रो क्यों नहीं रही है, क्या कारण है। ऐसे इतना कष्ट हो रहा है तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला रो क्यों नहीं रहा है, दुखी क्यों नहीं रहा, हंस क्यों रहा, मुस्कुराते हुए क्यों कर रहा है। कुछ ना कुछ रहस्य तो है इसमें।
इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप मुख पर थोड़ा सा भी क्रोध क्यों नहीं है, गुस्सा क्यों नहीं आ रही? अरे छोड़ दो मोक्ष मार्ग, इतना क्या, इतना कष्ट कैसे सहन करें? ये सब क्यों सहजता से क्यों स्वीकार करते चले जा रहे हैं? कहीं राजसत्ता की भांति कुछ रहस्य तो नहीं है? यहाँ कुछ मिलना तो नहीं है? राजनीति तो नहीं चल रही है यहाँ पर कुछ, या कुछ भय हो, लोभ हो, इसके कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता है, तभी तो इस प्रकार का हो रहा है। ये शंकाएं प्रतिशंकाएं हो रही, पर कह रहे सुनो, कुछ अपवाद छोड़ करके बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही साक्षात्कार किया नहीं जा सकता। बाहर के भाव भंगिमा देख कर, क्रियाओं को देख करके, कुछ अपवाद छोड़ करके, बाकी अब अनुमान नहीं लगा सकती कि अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आदमी क्रियाओं को देख करके आप अंदर के परिणामों को नहीं जान सकते। कह रहे हैं दो प्रकार की धर्म दोनों करते हैं, भव्य भी करता अभव्य भी करता है, लेकिन भोग निमित्तम तो जो भोग के निमित्त करता है वह अभव्य हो जाता है, और कर्म क्षयार्थम मोक्ष निमित्तम वो भव्य हो जाता है। पूजन दोनों कर रहे हैं, अभिषेक दोनों कर रहे हैं, मुनिव्रत भी दोनों धारण कर रहे हैं, लेकिन एक भोगों की आकांक्षा से कर रहा तो अभव्य हो जाता है, और एक कर्म की निज रख ली कर रहा तो भव्य हो जाता है। एक ख्याति लाभ पूजा के लिए कर रहा है, एकमात्र कर्तव्य समझ करके अपना काम कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। इस बात को मैं आपको बता दूं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जयोदय दयोदय जैसे महाकाव्य को ऐसे कागजों पर लिखते थे और लिख करके वहीं छोड़ करके चले जाते थे। आज 4 काव्य लिखे छोड़ दिए, आगे बिहार कर गए, दूसरी जगह 4 काव्य लिखे चल दिए। क्या ग्रंथ लिखने का उद्देश्य था? क्या उनका प्रचार प्रसार का उद्देश्य होगा क्या? नहीं। सुधा सागर जी महाराज बताते हैं, जब वहाँ पर गए हमने सब वहाँ पर कलेक्शन किए, कहीं कहीं पेज मिले, कहीं कहीं पेज मिले, इकट्ठे करके हमने ये ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। ये है कर्तव्य। अपन 4 पंक्ति लिख देते हैं तो दिखाने की इच्छा हो जाती है, छपाने की इच्छा हो जाती है, कर्तापन सामने आ जाता है। वो तो करके चले गए, और उन्होंने जितनी कुछ रचनाएं की हैं ना, तो उन्होंने मुनि अवस्था की पहले ही कर दी। 28 ग्रंथ लिखे उन्होंने। कितने ग्रंथ लिखे? हाँ, ये सब रचना करके चले गए वो, संस्कृत में, हिंदी में, लेकिन कभी कोई प्रचार प्रसार की बात नहीं। बताते किसी पंडित जी ने एक बार कहा कि हमें दे दो, हम प्रकाशित करा दें, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने एक ही बात कही थी, मैं प्रचारक और प्रसारक नहीं हूँ, मैं तो मात्र साधक हूँ। तो आत्मा की साधना कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उपयोग लगा रहे इसलिए कर रहा हूँ। ये है कर्तृत्व भाव से बुद्धि से मुड़न और कर्तव्य बुद्धि से जुड़न। मात्र मेरा कर्तव्य है सो करता जा रहा हूं, कर्तापन अपने जीवन में उन्होंने कभी लादा नहीं। ऐसे आचार्य भगवंत भी दीक्षा दे देते हैं, कर्तापन अपने ऊपर नहीं लाते, करते जाते हैं। कर्तापन से दूर होना बहुत कठिन काम है बंधुओं। आज व्यक्ति कुछ भी करता है तो नाम पहले चाहता है। ऐसा होगा क्या? आप किसी भी चीज का निर्माण करना चाहो तो क्यों भैया वहां नाम लिखा जाएगा क्या? यदि वो 5 लाख का दान करता है तो पट्टा लगेगा क्या हमारा मंदिर में, धर्मशाला में? ये पहले चाहता है। ये हमने नाम के लिए यदि दान दिया, प्रश्न ये उठता है, हमने लोभ कसाय तो कम कर ली दान देकर, लेकिन नाम चाहा तो मान कसाय तो बढ़ा ली हमने। कसाय तो एक कम हुई तो दूसरी बढ़ गई, दान कहाँ हुआ? हैं? बराबर हो गया। ये तो कहना चाहता हूँ, थोड़ा इन सब से दूर हट करके तो देखो, मोक्ष मार्ग ऐसा ही है बंधु, इन सब से दूर होकर के। कुदाली को क्यों बार बार मारा जा रहा है, फिर भी मिट्टी जो है सहन क्यों कर रही है? ऐसे केस सुंच करना, उपवास करना, ये कैसे हो जाते हैं? आत्मबोध होने पर संयम कभी बोझ नहीं लगता। क्या हो जाने पर? आत्मबोध हो जाए तो संयम कभी बोझ नहीं लगता। संयम बोझ होने लगता है जिनके पास आत्मबोध नहीं होता।
जिन्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, उन्हें ये सब सहज लगने लगते हैं, कभी मोक्ष मार्ग उन्हें बेकार नहीं लगता। आज की यही तो विडंबना है बंधु। आप लोग संसार मार्ग में कितना कष्ट सहन करते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में आपको थोड़ी थोड़ी बात में कष्ट लगता है। आत्म हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। जो ज्ञान और वैराग्य तप आदि हैं वो आत्म के हेतु हैं, लेकिन इस संसारी प्राणी को, अज्ञानी को ये कष्ट जैसे लगते हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र महाराज ने लिखा बहुत अच्छा। आचार्य गुणभद्र महाराज जी लिखते हैं, इस संसारी प्राणी को संसार के कार्य करते हुए विश्वास हो जाता है, अर्थात मैं शादी करूंगा सफल हो जाऊंगा, मैं दुकान करूंगा, व्यापार करूंगा, खेती करूंगा, सफल हो जाऊंगा, पर मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ूंगा, सफल हो जाऊंगा, ये विश्वास नहीं कर पाता। संसार के सब में, जबकि संसार की क्रियाएं पराश्रित हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो स्वाश्रित है। लेकिन ये विश्वास हो जाता है इससे कि सब कार्य में सफल हो जाऊंगा संसार की क्रियाओं में, तभी तो संसार को अपना लेता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में असफल हो जाऊंगा। मैं तो हमेशा कहता हूं बाजी तो लगाओ, इस मोक्ष मार्ग में बाजी तो लगाओ। हार भी गए तो हारे नहीं माने जाते, उसमें भी जीत ही मानी जाती है। एक बार लगाओ तो, पर लगाना नहीं चाहते, प्रत्येक जीवन को उसी में लगाए हुए हैं। कुछ लोग निषेधात्मक बुद्धि लेकर के चलते हैं। अरे भैया हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हम मुनि भी इतनी बार बन गए, अनंत बार हैं, ग्रीव किलो हद, वहाँ तक पहुँच गए अनंत बार। अच्छा, तो जो अनंत बार कर लिया वो नहीं करना चाहोगे क्या? चलो तो मनुष्य कितने बार बन गए, श्रावक कितने बार बन गए, बोलो ना। कपड़े कितने बार पहने, अनंतों बार। भोजन कितने बार किया, असंयमी कैसे रहे, अनंतों बार। अब यदि आपको अनंत बार जो कर लिया उससे एलर्जी, तो फिर क्या करोगे? अब सब छोड़ो, और फिर कुछ नहीं बचेगा। जब सब छूट जाएगा तो मुनि बनना पड़ेगा। जो जो अनंत बार किया है तुमने उसका त्याग करो ना, हम करवाना तैयार हैं। अकेले मुनि का क्यों कह रहे हो, व्रतों का क्यों कह रहे हो? वो तो अभव्य की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? अभव्य की अपेक्षा, अनंत बार। बाकी भव्य जीव तो भावलिंगी संत तो मात्र 32 भाव ही लेता है। कितने? 32 बार मुनि बनने के बाद तो मुक्ति उसकी नियम ही नियम से है। वो तो अभव्य की अपेक्षा है। भावलिंगी संत कितने बार बन सकता है अधिक से अधिक? 32 बार। ये तो मिथ्या दृष्टि अभव्य है। जिसे कभी मुक्ति नहीं मिलना उसकी बात कही है कि यह अनंत बार जन्म लिया। जो जो क्रियाएं अनंत बार करी हैं उसका त्याग करो। हम तो आपके समर्थन में, पर मुनि व्रत अनंत बार लिया इसलिए नहीं ले रहा हूं, ये तो कायरता हो गई, ये तो मात्र अर्थ का अनर्थ हो गया। एक बार पढ़ लिया अनर्थ नहीं। वहां ये कहा है शुद्ध भावों के साथ धारण करो, ज्ञान के साथ करो, ये कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल नहीं धारण करो। अरे मैं कहता हूं, एक बात आपको लॉजिकल बता देता हूं। सम्यक दृष्टि अणुवृत्ति सावक भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता किसी भी काल में। सुन लेना आप लोग। लेकिन एक मिथ्या दृष्टि अभव्य मुनि बन के 9वें ग्रीवक तक जा रहा है। ये किसकी महिमा है? बाह्य चारित्र्य की महिमा है। ये ताली बजा दो इस पर। बाह्य चारित्र्य की महिमा है। बाह्य चारित्र्य की महिमा तो गाते नहीं हो। सम्यक दर्शन कहते कहते चारित्र्य की अपेक्षा कर रहे हो तुम, मोक्ष मार्ग की उपेक्षा कर रहे हो तुम। सम्यक दर्शन है, अणुव्रत है, फिर भी सावक कहाँ तक जा रहा है? लेकिन ये अभव्य होते हुए मात्र वहाँ पर ये कहा गया कि मिथ्यात्व के साथ संयम पालोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको संसार ही नहीं मिलेगा, आपको सामग्रियाँ नहीं मिलेंगी, सब उचित होगी, मात्र एक मुक्ति का अभाव रहेगा सम्यक दर्शन के अभाव में। यदि आप चारित्र्य पालन करते हो तो इतना कहा आचार्यों ने और तुमने इतना बड़ा ले लिया।
अरे मिथ्यात्व के साथ मत लो, ऐसा मत करो। तुम्हें पता है किसके पास मिथ्यात्व के पास सम्यक दर्शन है? आपको पता है क्या? कौन भव्य कौन अभव्य आपको पता है क्या? कथनचित अवधि ज्ञानी जान सकते हैं कि सम्यक दर्शन किसके पास है, मिथ्यात्व किसके पास है, लेकिन कौन भव्य कौन अभव्य है ये तो केवल ज्ञानी के अलावा कोई जान ही नहीं सकता। पर हम कैसे बैठ के बोल देते हैं? कुछ लोग कहते हैं भैया तत्व ज्ञान है नहीं और देखो तो महाराज बन रहे हैं, केशवंज कर रहे हैं, भूख प्यास सहन कर रहे हैं, इससे उन्हें क्या मिलेगा? अरे शरीर को सुखाना है बस। ऐसा कहने वालों से कहना चाहता हूँ तुम्हारे पास तत्व ज्ञान इसलिए महाराज नहीं बन रहे क्या? अभी तक तो हमने ही सुना है, यथा यथा समायाति तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा समायाति संवृत्तौ तत्त्वमुत्तमा। जैसे जैसे उत्तम तत्व लगने लगता है, अनुभव होने लगता है, वैसे ही सुलभ विषय भी नहीं रुचते। जैसे सुलभ विषय नहीं रुचते वैसे तत्व का अनुभव होने लगता है। तो जिनको विषय रुच रहे हैं वो तत्वज्ञानी माने हम, कि जिन्हें विषय नहीं रुच रहे उन्हें तत्वज्ञानी माने? पहले ये तो बता दो, आप निर्णय तो कर लो तत्वज्ञानी किससे कहेंगे। जिसने शरीर के और आत्मा के भेद को जान करके पंचेंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया, उसे तत्वज्ञानी नहीं माने तो किससे कहेंगे? जो शरीर की सेवा में लगा है उसे कहेंगे। मात्र शब्द ज्ञान है उसके पास, वो तो ऐसा हो गया दीमक के घर बैठ कर लेखक लिखे किताब। डॉक्टर साहब किसके घर बैठकर? दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब, और दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब। दिन रात जो पाप कर रहा है उसका हिसाब क्या होगा? दीमक के घर में बैठ कर किताब लिख रहा है, यहाँ लिखता जाता है, वहाँ पर दीमक खाता जाता है। ऐसी तुम्हारा तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान मात्र है। शब्द ज्ञान से काम नहीं चलेगा, तत्व ज्ञान लाने का प्रयास करो। तत्व ज्ञान किसका नाम है? समय सार पढ़ लिया तत्व ज्ञान हो गया, कुंद कुंद भगवान के पूरे साहित्य को पढ़ लिया तत्व ज्ञान हो गया? ऐसा कहीं नहीं लिखा बंधु। हाँ, तत्व ज्ञान उसमें है, पर तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाए कोई जरूरी नहीं, पढ़ने के बावजूद भी। तत्व ज्ञान इतने तो जाना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। इतना भेद ज्ञान हो गया, संसार सार है, मिथ्या संसार का कारण है। 5 समिति 3 गुप्ती, यही हमें पाप से रक्षा करने वाली, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग, इतना भेद हो गया, समझो यही तत्व ज्ञान हो गया। लिखा मुनिराज को कम से कम कितना ज्ञान होगा तो मुक्ति हो जाएगी? तुम लोगों ने पढ़ा कभी मुनिराज को कितना ज्ञान होना चाहिए कम से कम, और मोक्ष चले जाएं? वो कितना ज्ञान होना चाहिए महाराज को? जल्दी बताओ। ये तो घिसी पिटी बातें बताते आए आप लोग। आचार वस्तु मात्र ज्ञान हो। आचार वस्तु का अर्थ होता है अष्ट प्रवचन मातृकाओं का ज्ञान हो और भेद विज्ञान हो, उनका कल्याण हो जाएगा। आचार वस्तु अष्ट प्रवचन मातृकाएं कौन सी? 5 समिति 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन मातृकाएं कहलाती हैं। आपकी एक माता है, हमारी 8 माताएं हैं। कितनी माताएं हैं? 8। देखो माँ क्या सिखाती है? बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है। तो हमारी समिति यही तो करती हैं। ईष्ण समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, बुस्तर समिति, ये क्या सिखाती हैं? जो आपकी माँ आपको सिखाती है, माता हमें सिखाती, कैसे उठना बैठना, कैसे बोलना, कैसे आहार करना। ईष्ण समिति आहार को बताती है, भाषा समिति बोलना सिखाती है, आदान निक्षेपण समिति रखना उठना, प्रतिष्ठापन समिति, विस्तर समिति कहाँ कैसा, ये सब मलादि विसर्जन कैसे का करना, ये तो हमारी माँ सिखाती है। हमारी कितनी माँ हैं? 8, 3 गुप्ती भी हैं। मन को कैसे रोकना, वचन को कैसे रोकना और काय को कैसे रोकना। इतना ज्ञान जिसको है वो मुनि मोक्ष चले जाएंगे। पर तुम कितने भी ग्रंथ पढ़ लेना, तुम्हारा वो तत्व ज्ञान जब तक आप इन सब से मुक्त होकर इन अष्ट प्रवचन मातृका को ग्रहण नहीं करते तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। तो समास भिन्नम,
शिवभूति मुनिराज का उदाहरण आता है। शिवभूति मुनिराज थे, दीक्षित हो गए, गुरु नमो कर्मन सिखा रहे, उनको नमो कर्मन नहीं आ रहा। अरे कैसे महाराज जी हैं, नमो कर्मन तक नहीं आता उनको। आज होती वर्तमान में तो क्या होती उनकी दशा आपको पता है। वो तो हम लोग को थोड़ा बोलना आता है इसलिए सब कुछ। अरे भोंदू कुछ नहीं है, मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खावे को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ये खुसा फुसा खुसा फुसा, एक कान से दूसरे कान यहाँ से आ चल जाता। लेकिन वो तो गुरु विद्या सारी कृपा है कि बिना पढ़े लिखे भी तत्व ज्ञान हो गया। तो महाराज ने कहा यदि तुम्हें नमो कर्मंत याद नहीं हो तो एक काम करो, तुस मास भिन्नम, ये सूत्र याद कर लो। दिया तो न और कुछ था, उन्होंने दिया था मारुस मातुस, राग मत करो द्वेष मत करो, इतना सूत्र दिया। वो यही भूल गए, मारुस मातुस इतना ही भूल गए, राग मत करो द्वेष मत करो, इतना सूत्र दिया ये याद रखो, वो वही भूल गए। आहाचर्या को निकल रहे थे, एक माँ थी, सामने वो दाल सूपा से फटक रही थी। उन्होंने कहा अरे, सामने से कुछ ऐसा उपसर्ग आया, खड़े हो गए। तुस मास भिन्नम, सूत्र क्या था, मारुस मातुस, क्या बन गया, तुस मास भिन्नम। जैसे दाल से छिलका अलग है वैसे शरीर से आत्मा अलग है, और ध्यान में खड़े हो गए, बस उपसर्ग आया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इससे बोलते तत्व ज्ञान, शब्द ज्ञान नहीं। शब्द ज्ञान तो मुझे भी बहुत है, पर कल्याण कहाँ हुआ। तत्व ज्ञान तो आए तब तो कल्याण हो। इसलिए बंधु यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, मोक्ष मार्ग पर वो कभी नहीं बढ़ पाते जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, मोक्ष मार्ग पर वो बढ़ पाते हैं जो श्रद्धावान होते हैं और गुरु पर श्रद्धा रखते हैं और ये समझते हैं मोक्ष मार्ग यही है, अन्यथा ना था ना है और ना हो सकता है। इसलिए हमारे लिए कर्तव्य करते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि कर्तापन को छोड़कर कर्तव्य की ओर कदम बढ़ा सकें। नमो शिवाय। भावों की निर्मल